अगर आप 24 कैरेट, 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट गोल्ड खरीदने की आज सोच रहे हैं तो आप प्राइस जान लीजिए। गोल्ड किस भाव में बिक रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट्स आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड कौन सबसे बेहतर रहेगा ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से चांदी की कीमत अपने चमक के साथ और ज्यादा यहां पर उछाल के साथ दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं 22 कैरेट सोना अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो 1,29,150 रुपए पहुंच चुका है। वही 24 कैरेट सोना जो है 1,35,610 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि 18 कैरेट सोने का जो रेट है वो 1,04,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक है। ये प्राइस जो हम आपको बता रहे हैं वो शहरों के हिसाब से होता है। थोड़ा बहुत अंतर शहरों में नजर आ सकता है लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। वहीं चांदी 1,000 रुपए की उछाल के साथ 2,45,000 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। तो वहीं सोने के दामों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसलिए अब निवेशक मुनाफा कमाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। और अगर वैश्विक स्तर पर अस्थिरता या भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो जाहिर सी बात है सोना और यहां पर तेजी के साथ रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि आ भी रहा है। नया साल बहुत जल्द आने वाला है, बस कुछ दिनों का ये वक्त बाकी है। तो वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों ने आग लगा कर रख दी है। दिसंबर के महीने में देखिए सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां सोने के तेवर गर्म नजर आ रहे हैं तो वहीं चांदी ने भी तेजी के साथ ये छलांग यहां पर लगाई है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ भी रहा है। आज 26 दिसंबर 2025 है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। सोने की तेजी से बढ़ती कीमतों के आधार पर माना यह जा रहा है कि सोना जल्द ही अब 1,50,000 रुपए को पार कर जाएगा। और ये प्रति 10 ग्राम तक का जो प्राइस है, जो रेट है वो आपके सामने है। ये बड़ी भविष्यवाणी जो है वो मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से की जा रही है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से गोल्ड में आपने पैसा लगाया हुआ है तो पिछले 24 घंटे में कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जिनका भाव पर असर हुआ है। सोने की कीमतों ने देखिए अचानक ऐसा उछाल नहीं मारा है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पर नए रिकॉर्ड यहां पर बनते जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में गोल्ड ने इतिहास रच दिया है। देखिए केंद्रीय बैंकों के जरिए जो आक्रामक रुख दिखाई देता है, सोने की खरीदारी ये बढ़ाती है। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीदें हैं, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को लेकर जो चिंताएं हैं, भू राजनीतिक तनाव जो है, सोने और चांदी की ईटीएफ में मजबूत निवेश ने इस वर्ष में तो सोने और चांदी की कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंकों के जरिए आक्रामक रूप से सोने की खरीदारी, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों की कटौती की उम्मीदें, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को लेकर चिंताएं, भू राजनीतिक तनाव और सोने और चांदी के ईटीएफ में मजबूत इन्वेस्टमेंट ने इस साल सोने और चांदी की कीमतों में ना बहुत बड़ा उछाल, यानी जो सुनामी रफ्तार देखने को मिली है वो दिखाई है। प्रतिशत के साथ आपको बताते हैं घरेलू सोने की कीमतों में इस साल अब तक की 76% की बढ़ोतरी वृद्धि दर्ज की गई है और अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों में 2025 में लगभग 70% की यह वृद्धि हुई, जो साल 1979 यानी कि 1979 के बाद से अपने सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं चांदी की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कीमतों में इस साल अब तक लगभग 140% की ये बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो कि 1979 के बाद से अपने सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। तो वही चांदी की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कीमतों में इस साल अब तक हमने आपको बताया कि 140% की ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको नंबर भी बताते हैं, कारण नंबर। दुनिया में देखिए डर और जंग का माहौल बना है। सोना सबसे सुरक्षित सहारा बनकर यहां पर सामने आया है और सबसे पहली वजह यही है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो तनाव है उस पर सबकी नजरें भी टिकी रहती है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ना हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हम दो खेमा यहां पर बढ़ता हुआ देखते हैं। हमें लगता है कि युद्ध रुकेगा, लेकिन पता चलता है कि रात को ही कुछ ऐसा हुआ कि सुबह युद्ध की स्थिति आ गई। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि कई और जंग यहां पर शुरू हो चुकी है। वेनेजुएला के कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट की खबरें भी सामने आई। दिखने लगा कि एनर्जी सप्लाई पर खतरा है। देखिए अफ्रीका में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की खबरों ने भी ग्लोबल बाजारों में डर पैदा किया है, डर को बढ़ाया है। अब आप सोच रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों से इसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, और ये वो ताल्लुक है जिसे समझना देखना जरूरी है। जब दुनिया में ऐसे हालात बनते हैं तो निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने और चांदी की तरफ भागते हैं। और यही वजह है कि गोल्ड की कीमतें अचानक उछल गई और डॉलर 4,500 यानी कि 4,500 प्रति औंस के करीब पहुंच गई।
आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, सोना सबसे सुरक्षित विकल्प बन जाता है। इसलिए डर के माहौल में सोने की मांग तेजी से बढ़ती है और कीमतें रिकॉर्ड बना देती हैं। नंबर 2, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। सोने को बड़ा सपोर्ट यहां पर मिलता है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? ब्याज दरों को लेकर बदलता माहौल। ब्याज को अब देखिए एक भरोसा यहां पर होने लगा है कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व अगले साल 2 बार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है, जिसका सीधा असर इन दामों में देखने को मिलता है। देखिए, जब ब्याज दरें घटती हैं तो बैंक, एफडी, बॉन्ड और सेविंग इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनसे मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि पैसा कहां रखा जाए ताकि उसकी वैल्यू सुरक्षित रहे। जवाब होता है सोना, गोल्ड। और इसी वजह से ब्याज दर की जो उम्मीद है, जो कटौती की उम्मीद है, उसके सामने आते ही ये पूरा जो सिनेरियो है वो बदल जाता है। गोल्ड में पैसा आने लगता है, उम्मीद होने लगती है। ईटीएफ के जरिए भी गोल्ड में लगातार इनफ्लो यहां पर हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक भी जमकर सोना खरीद रहे हैं। यही चीज कीमतों को नीचे नहीं आने दे रही है। देखिए, अगर शादी होती है, फेस्टिव सीजन होता है, किसी जरूरी काम के लिए, वक्त के लिए सोना खरीदना होता है तो कीमतें अभी महंगी है। लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव अगर बना रहता है तो गोल्ड सस्ता होने की उम्मीद कम रहती है। गोल्ड ने इस साल 70% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, जो बताता है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत सोना रखना अब जरूरत बन चुका है, सिर्फ शौक नहीं है। चांदी भी नजर यहां पर सबकी अब चांदी पर आकर टिक गई और नजर बनानी भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी सुनामी रफ्तार से ये चमक देखने को मिली है। कई निवेशक अब चांदी को सस्ता गोल्ड मानकर यहां पर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और गोल्ड ने हाल ही में ये नया ऑल टाइम हाई जो है छू लिया है। और इसके बाद भी जो कीमतें हैं, देखिए किस तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे ना सबसे बड़ा बढ़ता कारण जियोपॉलिटिकल तनाव जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है और निवेशकों का रिस्क यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि वो निवेशक रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक शेयर जैसे जोखिम भरे जो धातु हैं वो निकालकर गोल्ड जैसे सेफ हेवन की तरफ यहाँ पर रुख करते हैं। और इस समय ग्लोबल लेवल पर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, वेनेजुएला के कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट, रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचना और अफ्रीका में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से नाइजीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की खबरों ने भी ग्लोबल मार्केट में रिस्क जो है वो इससे बढ़ाया है। और ऐसे माहौल में गोल्ड की मांग स्वाभाविक रूप से मजबूत होती है। जियोपॉलिटिकल तनाव के साथ साथ मौद्रिक नीति से जुड़े संकेत भी गोल्ड के पक्ष में माने जा रहे हैं। बाजार अब ये मानकर चल रहा है कि अगले साल अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व 2 बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। महंगाई के आंकड़ों में नरमी और लेबर मार्केट में धीरे धीरे ठंडक आने से संकेतों ने रेट कट की उम्मीदों को मजबूत किया है। भले ही फेड की पॉलिसी मेकर्स के बीच इस बात पर पूरी सहमति ना बने, लेकिन बाजार का सेंटिमेंट साफ तौर पर रेट कट की तरफ झुका हुआ है और कम ब्याज दरें आमतौर पर गोल्ड के लिए पॉजिटिव मानी जाती है। अब ब्याज दरें देखिए नीचे आती हैं तो बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम जो है उसकी तुलना में गोल्ड ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, सेफ हेवन माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्याज तो नहीं मिलता लेकिन वैल्यू स्टोर करने की जो क्षमता है, जाहिर सी बात है वो मजबूत हो जाती है। और यही वजह है कि रेट कट की उम्मीदों के साथ साथ गोल्ड की कीमतों में तेजी और ज्यादा यहां पर हो गई है। और इस साल तो गोल्ड की परफॉर्मेंस ऐतिहासिक रही है। साल 2025 में अब तक गोल्ड 70% से ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि 1979 के बाद का सबसे मजबूत सालाना प्रदर्शन यहां पर माना जा रहा है। और इस तेजी के पीछे सिर्फ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स ही नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी यहां पर है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बना सके, सुरक्षित बना सके। और इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ में भी लगातार जो इनफ्लो है, रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसे में गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा यहां पर आ रहा है, क्योंकि आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं अपनी सुरक्षा के हिसाब से, किसी तरह का नुकसान इसमें नहीं झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में गोल्ड को 3 बड़े सपोर्ट मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव जो है, रेट कट की जो उम्मीदें हैं और सेंट्रल बैंक और ईटीएफ की मजबूत खरीदारी।
जब तक दुनिया में अनिश्चितता बनी रहती है, ब्याज दरों पर दबाव रहता है, तब तक गोल्ड की चमक फीकी पड़ने के आसार फिलहाल कम नजर आते हैं।